आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस इन इस्लाम। ठीक हो गया। इस्लाम के अंदर जो है वो एक मिसाली या जो है एक अच्छी हुकूमत की क्या क्या मिसालें हैं या वो उसके अंदर क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इस्लाम के गुड गवर्नेंस के। ठीक है, एक अच्छी हुकूमत के इस्लाम के क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, इस्लामिक कॉन्सेप्ट्स आज हम देखने लगे हैं कि वो गुड गवर्नेंस के क्या हैं। ठीक है, और क्या वो आज की सोसाइटी में फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, या पाकिस्तान की हम स्पेशली बात करें तो हम वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पे फॉलो हो रहे हैं कि नहीं। ठीक हो गया। तो ये गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कॉन्सेप्ट आया। ऐसे ही है जब मदीना की एक मिसाली रियासत बनाई। ठीक है, यह फलाही रियासत भी जिसे कहा जाता है, एक फलाही, फलाह का मतलब अवाम की बेहतरी के लिए बनाई थी ना, ऐसे ही है। तो वो तमाम काम जो अवाम की बेहतरी के लिए थे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस टाइम पे वहाँ पे मदीना की रियासत के अंदर की और इसे साबित किया एक मिसाली रियासत के तौर पे। तो वो उसमें क्या क्या काम किए गए कि उसमें हम सबसे पहले अगर हम देखें तो एजुकेशन थी। ठीक है जी, क्या कि राइट ऑफ एजुकेशन था कि मिसाली रियासत के अंदर हर एक का तालीम का बुनियादी हक है। इसीलिए कहा गया इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। ठीक है, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, उस पर इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। और हदीस शरीफ में क्या आया कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन क्यों ना जाना पड़े। ऐसा ही है, मतलब चीन बहुत दूर था उस ज़माने का और वहाँ पे उस टाइम पे इल्म अदब भी बहुत ज़्यादा था। टैंग और जोंग डायनेस्टी थी वहाँ पे, तो उस टाइम पे इल्म बहुत ज़्यादा था। तो इसलिए एग्जाम्पल दी गई कि अगर आपको एक अच्छी एजुकेशन के लिए दूर भी जाना पड़े तो आप जाओ। तो एजुकेशन जो है वो बेसिक एलिमेंट है एक गुड गवर्नेंस के अंदर कि गवर्नमेंट का क्या काम है कि तालीम दे और फ्री तालीम दे, फ्री एजुकेशन दे पूरे के पूरे मुल्क के अंदर, जिनको हम गवर्नमेंट स्कूल्स कहते हैं जो आजकल मौजूद हैं। लेकिन उसमें हम देखते हैं कि आज क्या है, प्राइवेट सेक्टर जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग है लेकिन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की हालत बहुत बुरी है। वो भी किस वजह से? प्लान की वजह से कि बिजनेस उन्हें मिल रहा है। तो खैर, क्या गुड गवर्नेंस क्या है कि एजुकेशन का राइट जो है वो हर एक का है। इसी तरह से वोमेन फ्रीडम जो है उसकी आज़ादी है, औरतों को हर तरह की आज़ादी हासिल है, कुछ बाउंड्रीज़ के अंदर रह के वो अपना माश कमा सकती हैं, वो अगर मजबूरी है तो घर से बाहर जा सकती हैं, वहाँ जाके काम कर सकती हैं। ठीक है, उनके इक्वल राइट्स हैं, ऐसा नहीं कि मर्द के अलग और औरत के अलग, दोनों को इस्लाम इक्वल राइट्स देता है। और गुड गवर्नेंस के अंदर इस्लाम का ये कॉन्सेप्ट है कि औरत के भी उतने ही राइट्स हैं जितने मर्द के। अच्छा, इसी तरह से जो ग़ुलाम हैं उनके साथ अच्छे बिहेवियर का जो है वो गुड गवर्नेंस के अंदर मौजूद है कि भाई गुड गवर्नेंस क्या है कि ग़ुलामों का भी ख्याल रखा जाए, उनके हुकूक का भी ख्याल रखा जाए, क्योंकि ग़ुलाम भी इंसान है। एक शख्स ने दरियाफ़्त किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मुझे ग़ुलाम को जब वो गलती करे तो मैं क्या करूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माफ़ कर दो। फिर पूछा कि गलती करे तो क्या करूँ, फिर फरमाया माफ़ कर दो। फिर थर्ड टाइम पूछा तो थर्ड टाइम भी फरमाया माफ़ कर दो। और फोर्थ टाइम पूछा तो कहा कि अगर माफ़ नहीं कर सकते, गलती ज़्यादा है तो उसे आज़ाद कर दो। मतलब सख्ती फिर भी नहीं करनी कि ग़ुलाम के इतने जो है वो राइट्स हैं, जो ख़ुद खाओ वही ग़ुलाम को खिलाओ, जो ख़ुद पहनो वही उसे पहनाओ, इतने ज़्यादा राइट्स हैं। तो गुड गवर्नेंस के अंदर जो ग़ुलाम है, जो लोअर लेवल है, जो स्लेव्स हैं, उनका भी ख्याल करना लाजमी है। इसी तरह से गुड गवर्नेंस में डेमोक्रेसी जो है वो बेसिक एलिमेंट है, यानी जमहूरियत होनी चाहिए, अवाम की राय का एहतराम होना चाहिए कि गुड गवर्नेंस है ये कि अवाम आपको इलेक्ट करे और आप उसके लिए काम करें। ऐसा नहीं कि आप ज़बरदस्ती जो है वो गवर्नमेंट में बैठ गए और अब आप लोगों की सत्यानाश करो। अच्छा, इसी तरह से जो हुकूमत है वो लोगों की मर्ज़ी से होनी चाहिए, उनकी बेहतरी के लिए होनी चाहिए, बैतुल माल होना चाहिए उसके अंदर कि जो गरीब लोग हैं, जो कमा नहीं सकते, जो बेबस हैं, जो मजबूर हैं, उनको जो है उस बैतुल माल के ज़रिए उनकी मदद की जाए। ये गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट है इस्लाम के अंदर। अच्छा, इसी तरह से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें, इजहार आज़ादी, इजहार राय की, तो वो भी इस्लाम के अंदर उसकी इजाज़त है। इसी तरह से गुड गवर्नेंस के अंदर भी एक स्टेट है अगर डेमोक्रेटिक स्टेट, तो वहाँ पे हर एक को राइट है कि वो बोल सके, वो अपनी सोच का इजहार कर सके। ऐसा नहीं कि वो बाउंड है कि भाई ऐसा नहीं हो सकता। ये इस्लाम के टाइम पे भी होता रहा और अब भी जो है इसकी आज़ादी है एक वेलफेयर स्टेट के अंदर। इसी तरह से वो एक वेलफेयर स्टेट हो, वहाँ पे पानी, बिजली, गैस, यानी जितनी भी चीज़ें जो नेचर की तरफ से मिली हुई हैं वो लोगों को प्रोवाइड होनी चाहिए, आसानी से प्रोवाइड होनी चाहिए, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करनी चाहिए, उनके लिए रास्ते बनने चाहिए, उनके लिए स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स जो है वो होने चाहिए।
चाहिए और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होने चाहिए। क्यों? कि गवर्नमेंट किस लिए होती है? आवाम के लिए होती है। तो ये चीज़ें आवाम के लिए आसान होनी चाहिए, ठीक हो गया। लेकिन वो उतनी ही मुश्किल है हमारे मुल्क के अंदर, अब हम अगर देखें तो। इसी तरह से लोगों के जो बेसिक राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक हो गया। बेसिक राइट्स क्या हैं? रोटी, कपड़ा, मकान, मज़हब उनका, उनका उठना बैठना, उनकी प्रॉपर्टी का हक, जितने भी राइट्स हैं, बेसिक ह्यूमन राइट्स जो हैं, वही जो है उनका सेफ गार्ड करना एक कॉन्सेप्चुअल स्टेट के अंदर एक होता है, ठीक हो गया। या जो कॉन्सेप्ट है गुड गवर्नेंस का, उसके अंदर ये चीज़ मौजूद होती है। इसी तरह से जो जुडिशरी है वो आज़ाद है, यानी अदालतें जब तक आज़ाद नहीं होंगी तब तक जो है गुड गवर्नेंस हो ही नहीं सकती। कि वहाँ पे अगर एक तगड़ा बंदा है, एक बाअसर शख्स है, तो उसके लिए लॉ अलग है, एक गरीब शख्स है तो उसके लिए लॉ अलग है, तब रियासत कभी नहीं चल सकती। यानी इंसाफ का निज़ाम जब तक नहीं होगा तब तक रियासत नहीं चल सकती। और इंसाफ का निज़ाम तब ही चलेगा कि जब वो सेपरेटली होके चलेगा। चाहे उसमें फिर हज़रत उमर जैसे सवाल किया गया कि हज़रत उमर से कि भाई उमर, एक चादर से तो हमारे कपड़े नहीं बने, तो आपका लिबास कैसे पूरा हुआ? ऐसे ही खलीफा वक्त से सवाल किया और उन्होंने आगे से जवाब दिया। ये नहीं कहा कि मैं खलीफा, मुझसे तुम कौन होते हो पूछने वाले, ऐसा नहीं कहा। कहा अच्छा इसका जवाब मेरा बेटा देगा। ऐसे ही है ना। तो कहने का मतलब ये है कि वेलफेयर स्टेट जो है उसके अंदर इंसाफ होता है, जुडिशरी आज़ाद होती है। तो ये वो कुछ मेन कॉन्सेप्ट्स थे, ठीक है, जो कि एक गुड गवर्नेंस के अंदर मौजूद होने चाहिए। अगर ये नहीं है तो वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसे गुड गवर्नेंस नहीं कह सकते, एक अच्छी रियासत नहीं कह सकते, ठीक हो गया।